ये जो कार्रवाई शुरू हुई है बुलडोजर एक्शन उसको? देखिए, अतिक्रमण तो किसी भी तौर पर वैध नहीं ठहराया जा सकता। अगर अवैध कब्जा था या सरकारी भूमि पर कोई भी चीज बनी थी तो उसका टूटना तय था। लेकिन आपत्ति सिर्फ इतनी है कि केवल एक धर्म विशेष या वर्ग विशेष के लोगों पर कुल्हाड़ी चलाने के बजाय या बुलडोजर चलाने के बजाय तमाम जो अवैध कब्जे हैं उनके ऊपर अगर समदृष्टि से सरकार काम करेगी, प्रशासन काम करेगा तो शायद वो ज्यादा मतलब जानबूझ के टारगेट करके कार्रवाई हो रही है, आप आरोप लगा रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ। मैंने जैसा कि शुरू में ही कहा कि अगर ये अवैध कब्जे थे, अगर ये अतिक्रमण था तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी ही थी। तो कार्रवाई के विरोध में मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, सूटेबिलिटी की राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसमें सभी जो अवैध कब्जे हैं उन पर समान रूप से गाज गिरनी। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश जोशी भी जुड़ गए हैं। सुरेश जोशी, स्वागत है आपका। गरिमा जी करिए, पिक एंड चूज के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लगातार आप लोग बुलडोजर का एक्शन कर रहे हैं और अवैध अतिक्रमण को ढाया जा रहा है, क्या सरकार का प्लान क्या है? देखिए, सरकार कोई पिक एंड चूज पॉलिसी नहीं अपना रही है। अतिक्रमण है और वो चाहे किसी ने भी गलत तरीके से जो सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है वो अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है, कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और क्योंकि आज के दिन वो जनता की मांग भी है और न्यायालयों ने भी सारे, चाहे वो उच्च न्यायालय हो चाहे उच्चतम न्यायालय हो, सभी न्यायालयों ने भी ये कहा है कि जहां पर भी अतिक्रमण है वो अतिक्रमण हटना चाहिए। तो अगर देहरादून के अंदर कोई मजार का अतिक्रमण है या कोई सड़क का अतिक्रमण है या कोई अन्य अतिक्रमण है तो सारे ही अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। इसलिए ये कहीं भी किसी को नहीं सोचना चाहिए। गरिमा जी, ये तो कह रहे हैं बीजेपी के सुरेश जोशी साहब के ऐसा आपको सोचना ही नहीं चाहिए। ये तो बाकायदा जहां पर भी अवैध है वहां कार्रवाई कर रहे हैं, आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं आरोप लगाई कहाँ रही हूँ भाई? इसीलिए कहा आप अप्रिशिएट कर दीजिए कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने कहा कि सराहनीय है। मैंने शुरू में ही कहा कि अवैध अतिक्रमण तो हटना ही चाहिए। मेरी तो सिर्फ ये सलाह मात्र है। आप मेरे मुंह में शब्द क्यों ठूसना चाहते हैं? मेरी सलाह मात्र है कि अगर ये समदृष्टि से होगा, अगर ये एक समान सभी वर्गों पर और समुदायों पर, धर्म जाति के लोगों पर होगा तो शायद हमारे ये लोकतंत्र के नींव को और मजबूत करेगा, संविधान की नींव को और मजबूत करेगा। कोई वर्ग विशेष ना ये समझे कि उनको टारगेट किया जा रहा है, इसी में हमारी खूबसूरती है। और अगर ये किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सबके साथ ये हो रहा है, अगर सरकार सभी पर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्देश अनुसार अतिक्रमण हटाने का काम कर रही है तो सराहनीय कदम है। सुरेश जी, अब आपको तो खुश होना चाहिए। कांग्रेस भी देखिए आपके साथ, इसलिए गरिमा जी ने तो तारीफ भी कर दी आपकी। नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि ये सब्जेक्ट देखो न भाजपा का न कांग्रेस का कोई राजनीतिकरण का सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन सपोर्ट तो मिल रहा है ना आपको कांग्रेस का। आप देखिए, गरिमा जी सपोर्ट तो कर दिया आपकी। आप कह रहे हैं कि हम अच्छी बात है गरिमा जी को, कांग्रेस पार्टी को, जो देश हित का कार्य है, जो प्रदेश हित का कार्य है, सभी पर सपोर्ट करना भी चाहिए क्योंकि ये व्यक्तिगत किसी पार्टी विशेष का कार्य नहीं है। जहां तक देखिए समदृष्टि की बात आ रही है, पिछली बार का आपको ध्यान होगा कि उत्तराखंड में जब अतिक्रमण हटाओ अभियान चला था तो उसमें जुडिशियली के भी कई ऐसे घर थे या कई ऐसे दफ्तर थे, वहां भी 2-2, 3-3, 4-4 मीटर के जो है कि तोड़ गया था। आ रहे थे, सरकारी बिल्डिंगें बहुत आ रही थी, उनको भी तोड़ा गया था। तो ये देखिए, बिल्कुल मैं आपको, आपका चैनल जो है कि एक प्रतिष्ठित चैनल है, देश का बड़ा चैनल है, तो इसमें मैं बहुत प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी भेदभाव किसी के साथ नहीं है और न इसमें कोई राजनीतिकरण है। ये सिर्फ ये है कि अतिक्रमण हटाना है और अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार जो है कि संकल्पबद्ध है। जहां भी लेकिन जोशी साहब, मैं रोक कर पूछ रहा हूं, ऐसा है सवाल सबसे बड़ी, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, गरिमा जी ने भी आपकी तारीफ कर दी, लेकिन सवाल ये है, ये इस तरह के अवैध अतिक्रमण एक दिन में या 2 घंटे में तो खड़े नहीं हो जाते या तैयार नहीं हो जाते। सरकार आपकी भी रही है, कांग्रेस की भी रही है। जब इस तरह के अवैध अतिक्रमण होते हैं तब ये प्रशासनिक अधिकारी, तब बड़े बड़े नौकरशाह क्यों आंखें मूंद लेते हैं? देखिए, मैं आपकी कई बातों से सहमत हूं क्योंकि प्रश्न ये है कि भाई अगर ये आंखें मूंदी नहीं होती, नियम कानून कायदे से सारी चीजें ही होती,
भाई करने वाला भी नियम कानून से कर रहा होता और कराने वाला भी नियम कानून से कर रहा होता तो शायद आज ये स्थिति पूरे देश को देखनी ही नहीं पड़ती। तो आज जो ये स्थितियां आ रही हैं उसके पीछे कहीं न कहीं जो लोगों का भी भाव है, मेंटलिटी ये रहती है कि साहब आज हमने अतिक्रमण कर दिया तो चल जाएगा। तो ऐसे अफसरों पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं जो दफ्तरों में ऐसी दफ्तरों में बैठ के सिर्फ ये देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है? अगर ये देखें कि कहाँ अवैध अतिक्रमण हो रहा है और कार्रवाई करें उस समय ही अगर शुरुआती तौर पर, तो आज आपको ये करने की, बुलडोजर चलाने की जरूरत आती? देखिए, मैं तो आपको एक बात बता रहा हूं, मैं तो जिस बात को आप अभी कह रहे हैं मैं कई वर्षों से इस बात को कह रहा हूं। मैंने कई टीवी चैनलों पर आकर के मीडिया के सामने बोला होगा कि भाई जिस बात के लिए जो भी अधिकारी दोषी है, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, सरकार तो आपकी है, आप टीवी पे कहिए चाहे कहीं और कहिए, चाहे मुख्यमंत्री से कहिए, सरकार आपकी, एक्शन तो आप ही को लेना है। नहीं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर तो दे दूं पूरा जो आपने प्रश्न किया। देखिए, मैं आपके प्रश्न से सहमत हूं। सहमत इसलिए हूं क्योंकि अधिकारियों की भी कहीं न कहीं लापरवाही है। अगर आप अधिकारियों को इसमें बचा नहीं सकते हो, निश्चित तौर पर देखिए अधिकारी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहाँ कह रहा हूँ अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जिस अधिकारी की साइन से या जिस अधिकारी ने जो है कि अपने टेबल पर जो है कि फाइल को किया है और उस पर अतिक्रमण हुआ, उसने प्लान पास करा रखा, उसने सड़क बनवा रखी है और उसने अनदेखी की है, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर गरिमा जी, सरकार तो आपकी भी रही है प्रदेश में, क्यों ये अवैध अतिक्रमण होता है? क्यों आप लोग जो है नौकरशाही पर, ऐसे लोगों पर शिकंजा नहीं कस पाते हैं? क्या कमजोरी है? देखिए, हमें समझना होगा कि अवैध कार्य अवैध तरीके से ही होते हैं और उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक लेन देन की प्रक्रिया होती है। और बिल्कुल मैं वाजिब समझती हूँ आपके सवाल को कि जिस वक्त ये निर्माण कार्य हो रहे थे, ये रातों रात हुए नहीं हैं, इनमें एक लंबा समय लगा होगा। उस वक्त क्यों अधिकारी फील्ड पे नहीं थे, वो अधिकारी एसी कमरों में क्यों बैठे हुए थे, वो तो चिन्हित होने ही चाहिए, क्योंकि अगर अधिकारी चिन्हित नहीं होगा तो ये निश्चित तौर पर एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगी। आज आप 26 ढहा लीजिए, 5 साल बाद आप फिर 50 ढहा रहे होंगे, क्योंकि अगर हमने जड़ को नहीं खत्म किया जहां से ये सब कुछ हो रहा है, तो आगे भी यही सब देखने को मिलेगा। सुरेश जी, ये बताइए, ये अवैध अतिक्रमण कब हुआ था? आपकी जानकारी क्या है, कब ये अवैध अतिक्रमण हुआ? सुरेश जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? नहीं, देखिए मेरे को तो इसकी डिटेल जानकारी नहीं है कब अवैध अतिक्रमण हुआ है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी अवैध अतिक्रमण एक दिन में कभी न मजार का हुआ होगा। नहीं, आपकी सरकार में हुआ या कांग्रेस की सरकार में हुआ? अब देखिए, इतनी मेरे पास डिटेल नहीं है कि सरकार में अतिक्रमण हुआ, लेकिन मैं तो आज के दिन आपसे, आप और हम जब चर्चा कर रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अतिक्रमण है, अतिक्रमण पे कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए, क्योंकि एक अतिक्रमण से हजारों लाखों के जो पब्लिक होती है उसको कहीं के सफर करना पड़ता है, दिक्कतें आती है। अगर आप सड़क पर मजार बना देंगे, सड़क पर कोई और चीजें बना देंगे तो वहां पर जो है कि घंटों जाम लगेगा, उसमें बीमार लोग भी जाते हैं, उसमें किसी बच्चे को इंटरव्यू देने जाना होता है वो भी जाता है, परीक्षार्थी भी जाता है, कई तरह की दिक्कतें लोगों के सामने आती है समाज के सामने। ऐसे कोई भी अतिक्रमण है वो अतिक्रमण हटने चाहिए। और उसमें साथ ही साथ जो आपने प्रश्न किया कि ये कब हुआ भी, अब उस पर आज अगर वो हट रहा है तो हट रहा है, अब कब हुआ इससे क्या हो सकता है, लेकिन जब भी हुआ है। सरकार आपकी है जोशी जी, आपको तो पता होना चाहिए। अगर कोई दीवार ऐसे ही खड़ी हो जाएगी और आप ये भी नहीं बता पाएंगे ये दीवार कब खड़ी हुई, तो सवाल किससे किया जाएगा? नहीं, देखिए, अब आपने मेरे को अभी 2 मिनट पहले फोन कर दिया, आपने कहा जोशी जी जो है कि आप ये बताइए। अब जोशी जी भी इतने प्रकांड विद्वान तो है नहीं कि भाई पूरे प्रदेश की मजारों को, मंदिरों को, मस्जिदों को लेकर के सारी मेरे कंप्यूटर में फीड हो। आपने तो इस स्टोरी को बनाने में 3 दिन लगाए होंगे, आपके सारे संवाददाता गए होंगे। चलिए, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के, इसलिए मेरा सवाल था। गरिमा जी, सवाल ये है, जोशी जी तो नाराज हो जा रहे हैं, गुस्सा हो जा रहे हैं भाई हम ही पे कि आपने जो है फोन करके। सवाल ये है, प्रवक्ता है सरकार के, इतना तो हम पूछ ही सकते हैं ना। नहीं, कोई भी प्रवक्ता आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि प्रवक्ताओं का काम ये नहीं होता है कि वो मजारे और मंदिरों को गिनते फिरें पूरे प्रदेश में। प्रवक्ता का काम होता है अपनी पार्टी का स्टैंड रखना, वो पार्टी का फेस होते हैं। ये काम शासन प्रशासन के अधिकारियों का है और उनको अपना काम देखिए, जिसका काम उसी को साझे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा जी आपका। सुरेश जोशी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज़ 18 बना हुआ है। बुलडोजर से हटाई गई 26 मजार, देहरादून में बुलडोजर चला है। लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता दोनों हमारे साथ इस मसले पर बने हुए थे। सरकारी जमीन पर यह अवैध कब्जा किया गया था। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।